हाँ स्वागतम। बोरुटो 2 Blue Vortex चैप्टर 13 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और मेरे भाई आज के जो स्पॉयलर्स हैं वो तुम लोगों को बहुत बढ़िया लगने वाला है बिकॉज द एंटायर चैप्टर इज एब्सोल्युटली चुम्मेश्वर। तो मेक श्योर तुम लोग शुरू से लेके एंड तक देख रहे हो और लास्ट में अपना ओपिनियन दे रहे हो पूरे चैप्टर के ऊपर। इस स्पॉइलर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जूरा बोरुटो को फेयरवेल बोल देता है कि चल बोरुटो तेरा जर्नी खत्म है, बट आगे सडनली बग बीच में आ जाता है और बोलता है जो रिचुअल है वो वापस आ चुका है और कुछ रिसर्च के बारे में बोल रहा था। ये रॉय स्पॉयलर्स है तो थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है, बट इसके बारे में चैप्टर रिव्यू में हम लोग बात करेंगे। बट आगे बग जूरा को बोलता है बोरुटो को कोई दूर से हेल्प कर रहा है। आगे दे वर टॉकिंग अबाउट थॉर्न सोल एंड जूरा बग को पूछता है जो बंदा बोरुटो की मदद कर रहा है क्या उसने बोरुटो को थॉर्न सोल के बारे में बता के रखा। और ये सुन के बग वाज लाइक वेट अ मिनट, क्या तुम्हारे पास वो थॉर्न सोल है क्या? हिडारी उल्लू का पट्टा मर चुका है। आगे हम लोग देखते हैं जूरा बोरुटो को छोड़ के वापस अपने हाइड आउट में चला जाता है और बोरुटो को बोलता है इस बार तो बहुत ही ज्यादा लकी है। और आगे हम लोग देखते हैं बोरुटो की आंखें स्लोली खुलने लगता है, बट सामने हम लोग फ्लैशबैक देखने लगता है जहां पर बोरुटो को बहुत सारे अलग लोग चेस कर रहे थे, बट सडनली वहां पर टोड आ जाता है। बोरुटो को इन्फॉर्म करता है कि वहां पर 20 बंदे हैं, तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, तुम मेरे साथ आ सकते हो। आगे वो फ्रॉग बोरुटो को ऑर्डर करता है तुम मेरे बैग पर हाथ डाल दो और तुम यहाँ से बच जाओ। आगे बोरुटो अपना हाथ देता है और हम लोग देखते हैं बोरुटो लैंड ऑफ विंड के बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है एक ओरोचिमारू के पुराने हाइड आउट में और वहां पर बोरुटो के सामने था वन एंड ओनली काशिन कोजी। काशिन कोजी आगे बोरुटो को बोलता है मैंने अपने गेंजुत्सु को यूज करके जो एंट्रेंस है उसको इनविजिबल कर दिया, तो बाहर के लोग हम लोगों को पकड़ ही नहीं पाएंगे। और आगे हम लोग ये भी पता चला जिस फ्रॉग को इतने टाइम से हम लोग देख रहे थे दैट वाज जस्ट अ साइंटिफिक टूल, वो रियल फ्रॉग नहीं है मेरा भाई। इसका स्ट्रक्चर एकदम रियल फ्रॉग की तरह है बट इसको आर्टिफिशियली बनाया गया और इसको काशिन कोजी कंट्रोल करता है और इसके थ्रू वो डायरेक्टली बात कर सकता है लोगों से। तो बेसिकली मेरे भाई ऐसे बोरुटो एंड काशिन कोजी आपस में एक दूसरे के साथ मिलता है एंड आगे काशिन कोजी अपना मास्क उतार देता है और बोलता है क्या तुमने मेरे को पहचाना? मैं हूँ काशिन कोजी और मुझको अमाडो ने बनाया और तुम मेरे को बोल सकते हो आई एम अ साइबोर्ग। आगे स्पॉइलर के अंदर हम लोग देखते हैं काशिन कोजी और बोरुटो का बहुत ही ज्यादा लंबा कन्वर्सेशन और ये कन्वर्सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं बोलूंगा थोड़ा ध्यान से सुनना। आगे बोरुटो ये नाम सुन के बोलता है तुमने कोनोहामारू को मारने की कोशिश किया था एंड यू वर द वन हु किल्ड द ओल्ड मैन आओ। बट आगे काशिन कोजी बोलता है मुझे कुछ वेरीफाई करने दो। फ्रॉम द डे यू वर बोर्न अंटिल नाउ उजुमाकी बोरुटो, बस मुझे एक चीज कंफर्म करो, मुझे बस एक जवाब ऑनेस्टली दो, क्या तुमको ओमनीपोटेंस के बारे में पता है? तो मेरे भाई इट सीम्स लाइक काशिन कोजी इज इम्यून टू ओमनीपोटेंस, उसको कुछ हुआ ही नहीं शायद बिकॉज काशिन कोजी न्यू एवरीथिंग अबाउट बोरुटो कि उसके साथ हुआ क्या था। उसको विलेज से बाहर धकेल दिया गया, कावाकी बोरुटो का जगह ले लिया वहां पर। बोरुटो बोलते जो ओमनीपोटेंस जुत्सु ये तुमको भी शायद अफेक्ट किया होगा बट तुमने सिचुएशन से बचा कैसे पता? ये सुनने के बाद तुम्हारा दिमाग उड़ने वाला। आगे हम लोग देखते हैं काशिन कोजी बोरुटो से माफी मांगता है, उसको उसके साथ फाइट करना पड़ा बिकॉज काशिन कोजी को एक मिशन मिला था फ्रॉम अमाडो, उसको फुलफिल करने के लिए आया था। वो बेसिकली बोरुटो के अगेंस्ट में नहीं था, वो बस अपना मिशन कंप्लीट कर रहा था, दैट्स इट। आगे बोरुटो काशिन कोजी को समझ आता है और बोलता है मैं भी एक शिनोबी हूँ, मुझे भी पता है मिशन का बर्डन कैसा होता है। आगे काशिन कोजी एक्सप्लेन करता है मुझे अमाडो ने बनाया और मुझे बनाया था इशिगी को मारने के लिए। तो बेसिकली काशिन कोजी वो एक्सप्लेन कि उसको बनाया गया इशिगी को मारने के लिए ताकि वो इशिगी को मारने के बाद जो उसका प्लान है डिवाइन ट्री को प्लांट करना वो रोकना वाज द मेन पर्पस फॉर काशिन कोजी। पर जब काशिन कोजी इशिगी के सामने गया तब उसको पता चला इशिगी's पावर वाज बियॉन्ड काशिन कोजी's लेवल, बियॉन्ड हिज इमेजिनेशन। हम लोग ये भी पता चला जिगन के अंदर से उसको बाहर निकालने के बाद उसका मिशन वहीं पर खत्म हो गया था और आगे काशिन कोजी हैड नो रिग्रेट्स, बस वो वेट कर रहा था कब वो मरने वाला है। और मेरे भाई तब भी जाके होता है आइला जादू। काशिन कोजी अपने डेथ डोर पे ना कुछ अलग सिनेरियो देख रहा था, बहुत सारे अलग मोमेंटम वो विटनेस कर रहा था। अगर सिंपली बोले तो काशिन कोजी ने उसी टाइम में फ्यूचर देख लिया था। फ्यूचर में कुछ ऐसे चीजें जो हो सकता है काशिन कोजी ने ऐसे बहुत सारे अल्टरनेटिव सिनेरियोस को देख के रखा। इन्होंने जो ओमनीपोटेंस यूज किया था ये काशिन कोजी ने पहले देख लिया था। इशिगी मर गया था ये मोमेंट काशिन कोजी ने पहले देख लिया था। 2 Blue Vortex के स्टार्टिंग में जैसे कोड ने हमला किया था वो काशिन कोजी ने देख लिया था। यहाँ पर जो 4 शिंजो हमारे सामने आ गए ये भी काशिन कोजी ने देख के रखा है बट काशिन कोजी ने 4 नहीं देखा था, उसने 5 शिंजो को देखा था। एंड द लास्ट वन वाज नन अदर देन शिंकी, गारा का बेटा, द मेटल सैंड यूजर। ये अभी तक हमारे सामने रिवील नहीं हुआ बट काशिन कोजी के हिसाब से इसको हम लोग बहुत ही जल्द देखने वाले हैं। अगर एक न्यू शिंजो का नाम सुन के तुम शौक हो रहे हो तो आगे जो होने जा रहा है उसके लिए तुम बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। आगे काशिन कोजी ने ये भी देखा डिवाइन ट्री को प्लान किया गया और वहां पर एक चाक्रा फ्रूट भी मौजूद था और ये देखते वक्त काशिन कोजी वो सिंह मैं इस टाइम नहीं मर सकता हूँ, हमको 10 टेल्स को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। और आगे हमको पता है काशिन कोजी सर्वाइव कर
जाता है और इसी के साथ साथ उसको फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। अब मुझे पता है तुम सवाल करने वालों कि ये कैसा एबिलिटी है काशिन कोजी का, फ्यूचर का झलक देख सकता है। सेम क्वेश्चन बोरुटो ने भी किया था काशिन कोजी को। इसके जवाब में काशिन कोजी ने बोला तुमने शायद अमाडो से सुन के ही रखा है शिबाई ओत्सुसुकी के बारे में, जो ओत्सुसुकी का गॉड है। शिबाई ने एक टाइम में बहुत सारे अलग अलग प्लैनेट्स को डिवोर करके रखा है। पूरी दुनिया में जितने शिनजुत्सु है सारे के सारे शिनजुत्सु उसने मास्टर करके रखा है एंड उसको रिगार्ड किया जाता है एज ए गॉड। ही इज एन ओत्सुसुकी फ्रॉम एन एंशिएंट टाइम। और बताओ शिबाई के बारे में सुन के मजा आ रहा है? तो यार सब्सक्राइब बटन में दबाया करो, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बोरुटो रिलेटेड वीडियो लाता रहता है, तो दबा दो भाई। आगे अमाडो बोलता है जो कारा के मेंबर्स है सब लोगों के पावर को अमाडो ने मॉडिफाई किया है और हमको पता चलता है जितने कारा मेंबर्स है सब लोगों के अंदर शिबाई का सेल्स ट्रांसप्लांट किया जाता है। अब ऐसा करने के पीछे का रीजन हुआ शिबाई के जो इतने सारे शिनजुत्सु है इनमें से कारा मेंबर्स कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर ही लेंगे। शिबाई का कोई ना कोई शिनजुत्सु उनके अंदर आ ही जाएगा और ये ऑफ कोर्स लक के ऊपर डिपेंड करता है, बट ऐसा ही हुआ मेरे भाई। एज अ रिजल्ट कोड को मिल गया शिबाई का क्लॉ मार्क, डायमंड को मिल गया शिबाई का रिफ्लेक्शन एंड एडा गॉट ए मिराक्युलस पावर जो एक गॉड के पास होता है, तो यहाँ से बैठ के दूर दूर से देख सकता है। पास्ट में क्या हुआ है वो भी देख सकती है वो। पर आगे हम लोगों को पता चलता है बोरो डेल्टा एंड काशिन कोजी को कुछ भी नहीं मिला था, बट जिस दिन इशिकी ने काशिन कोजी को एक कॉर्नर में डाल दिया था, काशिन कोजी अपने डेथ डोर पर था, तब भी जाके उसने अपना शिनजुत्सु अवेकन कर लिया था। द पावर टू सी ऑल पॉसिबल फ्यूचर एंड इट्स कॉल्ड द 10 डायरेक्शन। फ्यूचर में कुछ इंसिडेंट होने का जो पर्टिकुलर कुछ पॉसिबिलिटीज है वो सारे पॉसिबिलिटीज को काशिन कोजी देख सकता है। आगे इसके बारे में काशिन कोजी ने हम लोग को एक्सप्लेन किया फ्यूचर जो है वो पॉसिबल एक पाथ नहीं है, एक रास्ता नहीं है कि वही होगा, कुछ अलग अलग फीट है, कुछ अलग अलग रास्ता है, तो वहां से कोई एक हो जाता है। इट्स मोर लाइक जितने फीट्स है तुम्हारे उसके अंदर बैटल रॉयल चल रहा है, जो टॉप पे रहेगा वही फ्यूचर में होगा। और काशिन कोजी ने हम लोग ये भी बताया अभी तक बहुत सारे ऐसे वर्स्ट फ्यूचर थे जिसका होने का चांसेस बहुत ज्यादा था बट वो नहीं हुआ। जैसे नारुतो एज ए होकागे विद बारियन मोड मर चुका था, इशिकी ने उसको मार दिया था एंड इशिकी वाज रीइंकार्नेटेड इनसाइड कवाकी, और जो पूरा प्लेनेट है वो डिवाइन ट्री के जरिए डिस्ट्रॉय होने वाला था। तो काशिन कोजी ने आगे बोला इसका होने का पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा था बट ऐसा हुआ नहीं। और आगे काशिन कोजी ने एक और टाइमलाइन के बारे में बताया जिसके अंदर कवाकी ने नारुतो को वैनिश कर दिया था जैसे ऑलरेडी करके रखा है। उसके बाद बोरुटो एंड कवाकी आपस में आर्ग्यू करने लगता है एंड एज अ रिजल्ट कवाकी बोरुटो को मार देता है। इसके बाद आगे सारादा बीच में आती है और उसको भी कवाकी मार देता है। इस टाइमलाइन में कवाकी एंड बोरुटो आपस में स्वैप नहीं करता है भाई, और बोरुटो सारादा को मारने के बाद हम लोग देखते हैं कोड आ जाता है बीच में और कोड कवाकी को हरा देता है और आगे बोरुटो को टेंटल्स डिवोर कर लेता है और गॉड ट्री आ जाता है जो एकदम पूरे प्लेनेट को खत्म कर देता है। तो समझ रहे हो कितने भयंकर चीजें होने का चांसेस था बट वो लोग बच गए। तो हियर्स विदाउट एनी डाउट काशिन कोजी's पावर इज एक्चुअली ब्रोकन और हमको मदद करने वाले फ्यूचर में। एंड हियर नो वंडर हाउ बोरुटो न्यू कि हाँ कोड एक्चुअल में कोनोहा में आया, उसको करना क्या था, उसका मकसद क्या है और बोरुटो सडनली आया कैसे। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ काशिन कोजी, उसने फ्यूचर देख लिया था भाई। और बोरुटो के साथ जो इतने टाइम से फ्रॉग था वो एक फ्रॉग नहीं है, वो काशिन कोजी है जिसके थ्रू वो उसके साथ कम्युनिकेट करता है। काशिन कोजी इज द रीजन कि बोरुटो कोड को धमका रहा था कि भाई मेरे को टेंटल के पास लेकर चल, ये फ्यूचर के लिए खतरा है। इन सब के बाद आगे हम लोग देखते हैं बोरुटो काशिन कोजी बहुत लंबे टाइम तक बातचीत करते हैं बट फुल ट्रांसलेशन हमारे सामने नहीं है। मैं अगेन बोलूंगा थोड़ा वेट कर लो, पूरा चैप्टर आने दो, इसके बारे में हम लोग चैप्टर के बाद खुल के बात करेंगे। बट आगे हम लोग इतना पता चला काशिन कोजी बोरुटो को बोलता है तुम फ्यूचर में जो जुत्सु ऑब्टेन करने वाले हो उसके बारे में मेरे को पता है, मैं अभी तुमको हेल्प कर सकता वो सारे के सारे जुत्सु सिखाने में। तो इससे होगा कि सारे के सारे जुत्सु तुम बहुत ही जल्दी सीख जाओगे और तुमको बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा इसको मोर एफिशिएंट बनाने का। तो ये सुन के बोरुटो खुश हो जाता है, ही इज लाइक कि चलो बढ़िया। और वेट अ मिनट, आगे काशिन कोजी सास्के के बारे में बात करता है। काशिन कोजी बोलता है देयर इज अ वे जिसके थ्रू हम लोग सास्के को बचा सकते हैं बट इसके बारे में मैं तुमको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, क्यों ना आगे इससे भी हमारे सामने वर्स्ट पॉसिबल आउटकम वेट कर रहा है। आई डोंट थिंक ये सुनने के लिए तुम लोग तैयार हो। काशिन कोजी बोलता है एट फर्स्ट टेंटेल जो है वो कोड से ब्रेक फ्री हो जाएगा, मतलब छूट जाएगा और यही टेंटेल अटेन करेगा एक न्यू एवोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ सेवरल ह्यूमनाइट जिसको हम लोग शिंजू के नाम से जानेंगे। उनका अपना पर्सपेक्टिव, अपना विल होने वाला है और वो लोग खुद से हमारे सामने रिवील होंगे। ऑल ऑफ देम, ऑल 400 शिंजूस। यू हर्ड इट राइट, 400 शिंजूस है भाई। अभी 4 शिंजू हमारे सामने आए, हमारे फटके 4 हो चुकी है। अब 400 शिंजूस भाई, टेल मी इट्स अ जोक ब्रो, दैट्स टू वाइल्ड ब्रो, कांट इमेजिन 400 शिंजू मैन। बट आगे काशिन कोजी ये भी बोलते हैं जो टेंटेल का सोर्स है इसको हम लोग हटा देंगे तो ये सारे शिंजू चले जाएंगे। अरे पर जो शिंजू का लीडर है दैट इज नन अदर देन
Jura himself. And here Kashin Koji also said, Boruto, you will be killed by Jura. जो मैं बोलूंगा ये ऑलरेडी हो चुका है। जो बोरुटो को शॉट लगा था लास्ट चैप्टर में, मैं भी इसी मोमेंट का बात कर रहा था। या पर शायद जूरा थोड़ा सा चुक गया या फिर बोरुटो बच गया। आई थिंक इसी मोमेंट के बारे में बात कर रहे थे। अगर बाय एनी चांस ये मोमेंट ना होगा तो फ्यूचर में ये सच हो सकता है। जूरा माइट अटैक बोरुटो अगेन, और ये बहुत ज्यादा डैमेज वाला अटैक होने वाला है। काशिन कोजी ने क्लियरली बोल के रखा है, बोरुटो यू विल बी किल्ड बाय हिम। आगे ये सारे बातचीत फ्लैशबैक ही पर खत्म होता है और हम लोग आगे देखते हैं बोरुटो को होश आ जाता है और हम लोग देखते हैं हिमावारी सारातो को हील कर रही है और वहां पर बोरुटो का होश आता है। बट कोनोहामारू बोरुटो को हैंडकफ पहना देता है। अनएक्सपेक्टेड है, आई नो राइट, बट ऐसा ही हुआ। इन सब के बाद हम लोग शिंजू के डायमेंशन में जाते हैं और हिडारी मरने के बाद उसके अंदर से जो आया था वो सोल टाइप का कुछ हम लोग देखते हैं, उसको यूज करके हिडारी को वो लोग फिर से रिवाइव कर लेता है। लास्ट में हम लोग देखते हैं मात्सुरी के पास एक न्यू थॉर्न सोल है, एक शिंजू का, बट ये किसका है हम लोग को पता नहीं चलता। इसी के साथ साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। मोस्ट लाइकली मैं बोलूंगा ये शिंकी है फॉर श्योर। इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग को दिखा दिया कि काशिन कोजी ने फ्यूचर में देखा था 5 शिंजू वहां पर मौजूद है। 4 तो ऑलरेडी हम लोगों को पता है, 5 नंबर है शिंकी, गारा का बेटा। पर इन सबको छोड़ के भी हम लोगों को पता चला देयर आर 400 शिंजूस जिसका पॉसिबिलिटी फ्यूचर में है। काशिन कोजी ने फ्यूचर देख के रखा। तो सच हुआ तो यार वार तो होने वाली है खतरनाक। 5th ग्रेट निंजा वार इज कुकिंग। और ये पूरे टॉपिक के बारे में मैं चैप्टर आने के बाद बात करूंगा, बिकॉज बहुत सारे ऐसे चीज है जो अभी तक ढंग से ट्रांसलेशन नहीं हुआ, जिसके बारे में ऑफिशियल चैप्टर आने के बाद बात करूंगा। बट अभी के लिए जितने स्पॉइलर तुम लोगों को मैंने बोला, सारे के सारे स्पॉइलर्स ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। और ये पूरे स्पॉइलर सुनने के बाद बाकी तुम बताओ कि तुम लोगों को क्या लगता है आगे क्या होने जा रहा है। And what do you think about Kashin Koji's new ability? And what do you think about 400 शिंजू भाई? चलो पूरे टॉपिक के ऊपर जरूर अपना ओपिनियन देना और इस वाले चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। चैप्टर रिव्यू के लिए थोड़ा वेट कर लो, 3-4 दिन के अंदर मैं कर दूंगा। वीडियो पे लाइक जरूर करना। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।